टारगेट इतना ज्यादा बना लिया है कि अब इंग्लैंड को ये टारगेट अगर चेज करना है तो वो इस मैदान का रिकॉर्ड टारगेट। आकाशदीप जो वो रगड़ रहा है इंग्लैंड को, हर एंगल पे वो शॉटें मार रहा था, हर जबरदस्त किस्म की वो शॉट मार रहा था और वो तरस रहे थे कि किसी तरह आकाशदीप का विकेट मिल जाए। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जायसवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट इनको जो आकाशदीप का लगा। यंग लड़का जिसने इतनी क्रिकेट ही नहीं खेली थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने परफॉर्म जो है वो किया। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। फिर एक दफा उस सिचुएशन में खड़ा हुआ है और बताया इंग्लैंड को कि भाई तुम लोगों को सताना मेरी फितरत में शामिल है। बॉस इंग्लैंड फंस गया है सिचुएशन पे। यशस्वी जायसवाल जो आज करके चला गया है 23 साल की उम्र में, ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। छठी टेस्ट 100 जिसमें से 2 सेंचुरीज, डबल 100। देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से इस मैच से बाहर होता जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि इंग्लैंड को वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। इनके तो बॉलर्स भी बल्लेबाज हैं, इतनी खतरनाक विकेट है जहां पे 2 दिन के अंदर तीसरी इनिंग्स आ गई है। उस विकेट के ऊपर एक नाइट वॉचमैन और इंग्लैंड को परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लगे। कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है। जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल की क्रिकेट के हिसाब से इंडियन यंगस्टर ने बासित अली को तजर्बे को फेल कर दिया कि एसएम की जैसी बासित अली को बोला उठो यहाँ से भागो। ये पाकिस्तान की टीम नहीं, ये इंडिया की। जायसवाल को देखो, हीरा है हमारा। मैं तो यकीन करें, मैं आई विश कि मेरा बेटा होता तो उसको इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली है। पाकिस्तान भी उसे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे। फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया, फिर उसने फेंका लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। क्रिकेट खेल रहा है, ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे T20 क्रिकेट नहीं है, ये डेमोलिशन है, ये तबाही और बर्बादी है। ये बैट बॉल नहीं है, इंडिया बॉल है। ये इंडिया ने वो दिखा दिया क्रिकेट जो बैट बॉल। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने इतना ठोका नहीं होगा इतनी यंग एज में जितना जायसवाल ने मारा है। इंग्लैंड इंडिया आई है तब मारा है, ये इंग्लैंड गया है तब मारा है, लगातार इंग्लैंड को ठोकता रहता है। तो यशस्वी जायसवाल की शानदार बैटिंग के बदौलत भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक तरीके की बैटिंग करके भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक 23 साल के नवयुवक है और उन्होंने अभी तक अपने करियर में 6 सैकड़े मारे हैं, उसमें से 2 दोहरे शतक है। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन बैट्समैन है और पाकिस्तानी मीडिया इनकी बैटिंग का फैन हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि भारत में इतने हीरे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। दोस्तों, उनके बाद आए हुए जडेजा, सुंदर, नाइट वॉचमैन के स्वरूप में आए हुए आकाशदीप ने भी बेहतरीन बैटिंग करके भारत को एक मजबूत स्थिति दिलाई। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। टारगेट इतना ज्यादा बना लिया है कि अब इंग्लैंड को ये टारगेट अगर चेज करना है तो वो इस मैदान का रिकॉर्ड टारगेट चेज करना पड़ेगा। आपको मैं बताता चलूं कि हाईएस्ट एवर जो चेज हुआ इस मैदान में वो 263 रन हैं और वो भी बहुत ज्यादा पुरानी बात है, मतलब अर्ली 90s की 100 साल से पुरानी बात। तो ये जो मैदान है इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 70% वो टीम जीतती है जिसने पहले बैटिंग की हो। इसके बावजूद कि इंग्लैंड दे वन द टॉस बट दे डिसाइडेड दैट दे विल बॉल फर्स्ट। यहां पे चेज करना आसान नहीं और 30% जाहिर है कि जो चौथी बारी में चेज करते हैं उसके चांसेस हैं। तो 70% और 30 मतलब ऐसा मैदान नहीं है कि आप बोलें 55-45 या 40-60%। तो काफी ज्यादा जो परसेंटेज है 70% अच्छी खासी परसेंटेज में आती है। वो टीम ज्यादा मैचेस जीतती है कि जो पहले बैटिंग करती है। तो इंडिया ने पहले बैटिंग की इस मैच में, फिर इंग्लैंड ने, और अभी इंडिया की बैटिंग जारी है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि 263 रन। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं जो लीड की कि जो इंडिया की अभी तक इस तरह देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से इस मैच से बाहर होता जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि इंग्लैंड को वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। इंग्लैंड को ओवल के अंदर, दी ओवल लंदन के अंदर हाईएस्ट टारगेट चेस करना पड़ेगा। जी हां, क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। यह कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है, क्योंकि ये 2 ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन 2 कंडीशंस के अंदर। और जायसवाल का आप जरा रिकॉर्ड देखिए,
जायसवाल के लास्ट 3 शो आपको पता है कहां कहां हैं? ये वाला शो आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला शो आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला शो आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। बॉस इंग्लैंड फंस गया है सिचुएशन पे। यशस्वी जायसवाल जो आज करके चला गया है 23 साल की उम्र में, ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। 6ठी टेस्ट 100 जिसमें से 2 सेंचुरीज डबल 100s हैं। कमाल ये टूर गया यशस्वी जायसवाल के लिए भी, 2 सेंचुरी है इस टूर की और साथ में 2 50। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था जब इसके स्कोर नहीं आ रहे थे, बंदे की तारीफ तो तब करो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, या उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल द काइंड ऑफ exuberance that he is showing at this level only in 2 years of his test cricket। जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता, एंड ही इज ऑपरेटिंग एट 50+ ओनली इन लास्ट 2 years। 24 टेस्ट मैचेस में जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत थी, इसके मुल्क को जरूरत थी, इसकी टीम को जरूरत थी, स्टूड अप लाइक अ वॉरियर सिंस यस्टरडे। रिस्क खेला, रिस्क लिया, और साथ में एक ऐसी इनिंग्स इसने, ऐसी फाइन इनिंग्स दुनिया के सामने रखी है कि बड़े लंबे अरसे तक आप इसकी बातें करेंगे। क्योंकि अगर आप मेथड देखें इस इनिंग्स का, मैंने आपको लंच सेशन में भी बयान किया था, लेकिन उसके बाद 85 से लेके जो 118 का सफर था, जस्ट लुक एट हिज मेथड टू स्कोर रन्स हियर। आप गेम अवेयरनेस से भरपूर ये इनिंग्स है। ये हालांकि खुद यंगस्टर है, लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए एक लेसन देके जा रहे हैं इस इनिंग्स के अंदर, हाउ टू अप्रोच when the chips are down, how to counter attack against a team जो कि आपको ज्यादा मार्जिन नहीं दे रही है कि आप उन पे कैपिटलाइज इतनी क्रिकेट ही नहीं खेली थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने परफॉर्म जो है वो किया। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैट बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो जाते हैं, वो रन्स बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। कौन सा जायसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, हम यहां ये सोचते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया, यार आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे इस वजह से पड़ा रहता हूं, एक तो उनको सिलेक्शन ठीक नहीं होती, दूसरा वो जब खेलने आते हैं उनको इतने मौके मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट सेल्फिश खेल रहे होते हैं, वो बैट बॉल्स को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना गेम खेलता चला गया। इसका मतलब ये है कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊंचा है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और आकाशदीप के बैटिंग के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने काम ही ऐसा किया है, पाकिस्तानी मीडिया इनकी बैटिंग देखकर शॉक हो गई। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि हमारे सारे यंगस्टरों को इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा 23 साल का लड़का ये कर सकता है, तो हमारे टीम में ऐसे खिलाड़ी प्लेयर्स पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। भारत से हमें सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन फॉर्म में नज़र आए। उन्होंने अपने 23वें साल में अपने करियर में टेस्ट में 6 सैकड़े जड़े हैं, उसमें 2 दोहरे शतक है। और दोस्तों, ऐसा बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, उसके बाद में आए हुए जडेजा ने भी अपना फॉर्म कंटिन्यू रखते हुए 6ठा अर्धशतक इसमें जड़ा है। वाशिंगटन सुंदर ने भी आखिरी में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और दोस्तों, आकाशदीप का तो क्या कहना। दोस्तों, नाइट वॉचमैन बॉलर की भूमिका में आए हुए आकाशदीप इतने ज़्यादा क्रिकेट के पिच पे अपने पैर जमा के खड़े रहे कि आकाशदीप का विकेट ही इंग्लिश मीडिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। तो दोस्तों, भारत की कल की इस परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में यही मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।